नमस्कार मित्रों, विशुद्ध प्राकृतिक चिकित्सा विज्ञान केंद्र कानपुर में डॉक्टर आर के शुक्ला आपकी सेवा में। जैसा कि ऋतुओं को एक एक क्रम से हम आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, तो जो हमारी 5वीं ऋतु है जिसे शरद नाम दिया गया है, सर्दी नवरात्रि का जो समय माना गया है, ये आपका सितंबर और अक्टूबर का महीना माना जाता है। क्वार और कार्तिक का महीना माना जाता है। तो सितंबर और अक्टूबर के महीने में शरद ऋतु का शुभारंभ होता है और शरद ऋतु को विशेष आयुर्वेद में रोगों की जननी कहा गया है। शरद ऋतु में बहुतायत रोगों की उत्पत्ति होती है और जो व्यक्ति के लिए प्राण घातक भी साबित हो जाती है, क्योंकि इस ऋतु में पित्त के कोप से होने वाले सभी रोग होते हैं और पित्त के कोप से हुए रोगों को संभाल पाना या उन रोगों से शरीर को बचा पाना, ये दोनों ही काम बड़े ही मुश्किल होते हैं। तो आयुर्वेद में ऋतुचर्या के माध्यम से हमें सावधान किया जाता है कि शरद ऋतु में पित्त कोप के जितने भी रोग हैं, उन सभी से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, यानी सितंबर और अक्टूबर के महीने में हमें कैसी आहार शैली का प्रयोग करना चाहिए जिससे हमारे शरीर में जो वर्षा ऋतु में पित्त जमा हुआ है, जो संचय हुआ है, वो शरद ऋतु में कुपित होगा। तो कुपित अवस्था हम उसकी शरीर से बचा सकें और कुपित अवस्था के जो रोग हैं, उन रोगों से हम शरीर की रक्षा कर सके। तो हम चर्चा करते हैं, जैसा कि शरद ऋतु क्वार और कार्तिक का महीना विशेषकर पित्त रोगों को देने वाला माना जाता है। इसके जो संभावित रोग हैं, शरद काल में बहुतायत मात्रा में पित्त के रोग होते हैं। बुखार है, मुंह में छाले होना है, लैट्रिन का सूख जाना है, सीने में जलन होने लगना है, बालों का सफेद होने लगना है, अचानक से आंखों में लाली आ जाना है, आंखों से आंसू आने लगना है, शरीर में छोटी छोटी लाल लाल फुंसियां निकल आना है, जिसमें बड़ी ईचिंग, बड़ी जलन, ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाना, रक्त विकार, जितने भी प्रकार के रक्त विकार बताए गए हैं, वो रक्त विकार अपने पासे शो कर सकता है इस पूरे उसमें शरद ऋतु में। खून घटना, शरीर में रक्त की हानि होने लगती है, क्योंकि पित्त की बहुतायत होती है तो रक्त की हानि होने लगती है। प्लाज्मा घटने लगता है। बुखार अगर अधिक दिनों तक रहता है तो देखते हैं कि प्लेट काउंट नीचे आ जाते हैं, बॉडी का जो प्लाज्मा लेवल है वो नीचे आ जाता है। तो इन सभी चीजों से हमारे शरीर में पित्त के जितने भी रोग माने जाते हैं, वैसे पित्त के 40 से 45 अलग अलग संहिताओं में अलग अलग लिखे हैं, लेकिन पित्त के 40 रोग मानते हैं और उन सब में जलन, गर्मी विशेष मानी जाती है। जलन, गर्मी, रूखापन, चिकनाई की हीनता, ऐसे रोग हमारे शरीर में आ जाते हैं। तो इन रोगों से बचने के लिए जो हमें पहले से पहले अपने शरीर की रक्षा करनी चाहिए, यानी कि पथ्य का सेवन करना चाहिए। तो वर्षा काल के समापन और शरद ऋतु के शुभारंभ से अगर हम इस पथ्य का सेवन करते हैं, इस आहार विहार का सेवन करते हैं, तो कहीं ना कहीं से हम इन समस्त प्रकार की बीमारियों से अपने शरीर की रक्षा कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज तो पित्त का कोप होता है। जब पित्त का कोप होता है तो हमें ऐसे आहार का सेवन करना चाहिए जो हमारे शरीर में पित्त को बढ़ाने का काम ना करे, यानी हल्का भोजन लेना चाहिए। भोजन हल्का लेना चाहिए, पेट साफ रखना चाहिए। शरद ऋतु में विरेचन विशेष बताया गया है कि अगर पेट साफ करने की कोई ऋतु है तो वो शरद ऋतु को माना गया है। तो शरद ऋतु में हम पेट साफ करके अपने शरीर के जो एक्स्ट्रा पित्त है उसे निकालने का काम करते हैं। मधुर, शीतल और तिक्त रसों का सेवन करते हैं। मधुर स्वभाव के और शीतल, ठंडे प्रकृति के, एवं तिक्त जैसे नीम है, करेला है, इनका सेवन करते हैं। नीम, करेला है, चावल है, परवल है, तुरई है, मेथी का सेवन है, मूली है, सूखे मेवे का सेवन है, नारियल पानी है, इलायची है, कपूर आदि रसों का सेवन करना चाहिए। मुनक्का है, त्रिफला है, एलोवेरा है, और हमारे शरीर में कम मसाले वाली जितनी भी सब्जियां हम खा सके उनका सेवन करना चाहिए। नींबू पानी का सेवन खूब करना चाहिए, और कीवी का सेवन करना चाहिए, सेब का सेवन करना चाहिए, नाशपाती का सेवन करना चाहिए और चंदन का उपयोग करना चाहिए। रात्रि में अगर पेट साफ नहीं हो रहा
तो 1 से 1.5 चम्मच चूर्ण को हम मिश्री के साथ ले सकते हैं। इसे मिश्री रसायन बोलते हैं। अगर आप शरद ऋतु में पित्तज बीमारियों से परेशान हैं या पित्त के कोप से परेशान हैं, तो अगर आप हरड़ के साथ समभाग मिश्री मिलाकर के रात्रि के समय लेते हैं तो इसे मिश्री रसायन कहा गया है। ये शरद ऋतु के समस्त उन कुपित दोषों को शांत करने का काम करता है और हमारे शरीर की रक्षा करता है। तो पित्त कोप के लिए शरद ऋतु विशेष मानी जाती है। इसमें विशेष सावधानियां रखनी चाहिए। शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, तंबाकू का अधिक मात्रा में सेवन नहीं करना चाहिए, रात्रि जागरण नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे पित्त कुपित होता है, और दोपहर के समय में अत्यधिक परिश्रम नहीं करना चाहिए। जल की पूर्ण व्यवस्था रखनी चाहिए। स्नान शरीर के लिए विशेष माना जाता है। ठंडे तेलों की मालिश शरीर में अच्छी मानी जाती है। हवादार स्थान में रहना एवं ठंडी हवा का यूज करना, पेड़ों के नीचे रहना, बागवानों में भ्रमण करना, चंदन का लेप लगाना, इन सब से हम शरीर की पित्तज रोगों से रक्षा कर सकते हैं। अब बात आती है कि हमने पथ्य का सेवन जो है वो शरद ऋतु में हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये तो हमने कर लिया। अब इसके बाद बात आती है कि शरद ऋतु में हम किन चीजों का सेवन ना करें। तो जैसा कि पित्त का कोप है, यहीं से समझा जा सकता है कि हमें सुपाच्य भोजन का पालन करना चाहिए, हल्का भोजन करना चाहिए जो जल्दी पचने वाला हो। तो सबसे पहली चीज तो भारी भोजन है, जैसे मैदे वाली चीजें हैं, उड़द की दाल है, जो देर से पचने वाले भोजन है, पूड़ी परेठा पकवान, इन सब चीजों से बचना चाहिए। अधिक मसाले वाली चीजों से बचना चाहिए, तीखे मिर्च मसाले वाली चीजों से इस शरीर को बचाना चाहिए। दही है, मछली का सेवन नहीं करना चाहिए। मछली का जो मांस है अत्यधिक गर्म एवं भारी बताया गया है, तो इसका सेवन नहीं करना चाहिए। विशेषकर खाली पेट अमरूद नहीं खाना चाहिए। शरद ऋतु के शुभारंभ में जो व्यक्ति खाली पेट अमरूद का सेवन करता है वो अपने शरीर के साथ नुकसान करता है। खाली पेट अमरूद नहीं खाना चाहिए। कंद वाले साग जितने भी हैं जो उखाड़े जाते हैं, जो जमीन से उखाड़ करके उनका यूज किया जाता है, जैसे गाजर है, ये जितने भी कंद वाली चीजें हैं, तो कंद वाले सागों का उपयोग नहीं करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा हरे पत्तियों का सेवन करना चाहिए। परहेज में सबसे पहली चीज तो मुंह ढक कर के मत सोएं। रात्रि में मुख ढक कर के सोना वर्जित बताया गया है। तो शरद ऋतु में मुख ढक कर के ना सोएं। रिफाइंड आदि, सरसों आदि, तिल के तेल आदि का सेवन कम मात्रा में करें, ये हमारे लिए लाभदायक हो सकता है। मूंगफली का सेवन कम मात्रा में करें। कच्ची ककड़ी आदि का सेवन ना करें। खीरे आदि का सेवन आप कर सकते हैं क्योंकि ये वायुवर्धक हो सकता है। दिन में ना सोएं। शरद ऋतु में दिन में बिल्कुल भी ना सोएं, क्योंकि दिन में सोएंगे तो स्वाभाविक है कि आप रात में जागेंगे। अब रात में जागेंगे तो शरीर में गर्मी बढ़ेगी। तो हमें इन सब चीजों से अपने शरीर की रक्षा करनी है। कहने का मतलब शरद ऋतु का जो समय होता है, क्वार और कार्तिक का महीना जो होता है, ये पित्तज रोगों की जननी मानी गई है। इसमें जितने भी रोग होते हैं वो पित्तज होते हैं। शरीर में प्लाज्मा है, रक्त है, हमारी जो सेल्स है, WBC, RBC, ब्लड काउंट, ये नीचे आ जाना है, ये सारी कंडीशनें इस ऋतु में ज्यादातर उत्पन्न होती हैं। हाँ, एसिड की मात्रा अधिक होने या पित्त की मात्रा अधिक होने से किडनी पे बहुत गलत प्रभाव पड़ता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। जब जब मौसम में कफ की अधिकता होगी, जब जब मौसम में वायु की अधिकता होगी, जब जब मौसम में पित्त की अधिकता होगी, तो इन दोषों की अधिकता में किडनी को प्रेशर आता है। तो अगर पित्त की ऋतु है और हमारी किडनी को प्रेशर आ रहा है, तो सबसे पहली चीज तो नमक का सेवन कम कर दें। नमक का जैसे ही सेवन करेंगे तो बॉडी अपने आप को क्लीन करने के प्रोसेस में डाल देगी और किडनी को अत्यधिक मात्रा में आराम मिल जाएगा। किडनी की रक्षा करने के लिए धनिया का सेवन जरूर करें। यानी कि शरद ऋतु में आप अगर धनिया का किसी भी रूप में सेवन कर सकते हैं। 1 चम्मच धनिया को पानी में डाल दें और उस हिम को, जो रात में पानी में डाल करके औषधि सुबह छान करके पी जाती हैं बिना उबाले, उन्हें हिम कहा जाता है। तो त्रिफला का हिम ले लेना चाहिए। रात में आप किशमिश डाल दीजिए, सुबह किशमिश लीजिए, चने डाल दीजिए, चना लीजिए, और खरबूज तरबूज के बीज कुछ उसमें डाल दीजिए और इसे लीजिए। मुनक्का का सेवन आप खूब करिए। मुनक्का रात में डाल दीजिए, सुबह मुनक्का चबा चबा करके खाइए, ऊपर से उसी का पानी पीजिए। और फलों का सेवन करिए, खाली पेट फलों, सब्जियों, सलादों का सेवन करें।
अंगूर आदि का सेवन करें, नहीं है तो किशमिश का सेवन करें, मुनक्के का सेवन करें, धनिया का जरूर सेवन करें। जिनको हाइपर एसिडिटी है या इनको हाइपर थायराइड की स्थिति है, जिन्हें TSH बढ़ता है, इन सबको धनिया का सेवन विशेषकर करना चाहिए। तो इसी आशा के साथ हमने शरद ऋतु का पूर्ण वर्णन अपने इस वीडियो के माध्यम से किया है। आशा करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा आप इसे शेयर करेंगे, अपने जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे, जिससे विशुद्ध आयुर्वेद से जुड़ी हुई वो छोटी छोटी लॉजिकल बातें हमारे समाज तक पहुंचने का काम करें, हमारे समाज में निरोगता पैदा हो, हमारा शरीर स्वस्थ हो, हमारे समाज के सभी बड़े बुजुर्ग बच्चे सभी लोग स्वस्थ हों। विशेषकर शरद ऋतु में हमारा निवेदन रहेगा कि जिसे भी गर्मी के कोई भी रोग हो या शरद ऋतु में आप बीमार हों तो पेट जरूर साफ करें। जैसे ही आप पेट साफ करते हैं तो आपके कम से कम 50% लक्षण बीमारी के नीचे आ जाएंगे और आपको कहीं ना कहीं से आराम की प्राप्ति होगी। तो विशुद्ध प्राकृतिक चिकित्सा विज्ञान केंद्र में आपका स्वागत है। इसी तरह अपना प्यार स्नेह हमको देते रहें, हमारे साथ जुड़े रहें, एक एक करके ऋतुओं का आनंद लेते हैं। इसके बाद हम शरीर में धारणी और अधारणी वेगों के विषय में चर्चा करेंगे, जिन वेगों को धारण करने से हमारे शरीर में रोगों की उत्पत्ति होती है। नमस्कार, हमारे साथ बने रहें। जय श्री